ओके, तो टिंडल इफेक्ट यही टॉपिक हमने 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके एक बार. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. हीट्रोजीनियस जो एक दूसरे में डिज़ोल्व ना हो सके. जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स है जो एयर में डिज़ोल्व नहीं होते, पार्टिकल के फॉर्म में ही रहते. दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, tiny water droplets, suspended particles of dust, molecules of air, etc. When a beam of light strikes such fine particles, जब इतने पतले पतले पार्टिकल्स पे जब लाइट आती है तो लाइट का जो पूरा पाथ है वो विजिबल हो जाता है, हमें उसका पूरा रास्ता दिखाई देता है. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. लाइट हम तक पहुंचती है इन पार्टिकल्स की वजह से डिफ्यूज़ होके, फैलने के बाद. द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट. ऐसे ही कुछ टिंडल इफेक्ट की पिक्चर्स 9th स्टैंडर्ड में आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई थी, अभी नहीं दी है. शायद फॉरेस्ट में था टिंडल इफेक्ट, वो इमेज आपको 9th में दी हुई थी. Yes, the forest has other development. के इमेज में आपको दिख रहा है टिंडल इफेक्ट. ये लाइट का पूरा पाथ आपको विजिबल हो जाता है. दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो खुद सर्च करके. ओके, जो ये टिंडल इफेक्ट जब फॉरेस्ट में होता है तो इसको हम कैनोपी कहते हैं. ओके, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. अब यहाँ पे स्कैटरिंग कौन करता है फॉरेस्ट में? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मिस्ट होती है, ओस की बूंदें होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो पाता है. ओके, अब जो लाइट का कलर होता है, जो आपको पूरा पाथ विजिबल होता है लाइट का, उसका कलर भी स्कैटरिंग पार्टिकल्स की साइज़ पे डिपेंड करता है. जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर की लाइट आपको दिखाते हैं. इफ़ द साइज़ ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज़ लार्ज इनफ, अगर बड़ी है, पार्टिकल्स बड़े हैं, तो फिर लाइट आपको वाइट कलर की दिखाई दे सकती है. वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई ब्लू? ये इसका मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ. ओके, कलर ऑफ द सन एट सनराइज़ एंड सनसेट, तो ये भी मैंने आपको समझाया कि नीचे से जब लाइट ऊपर की तरफ जाती है, कॉलोइडल पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होती है उस टाइम, तो रेड, ऑरेंज, इस टाइप के कलर आपको दिखाई दे सकते हैं. अब एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम प्रूव करेंगे कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे हमें रेडिश कलर क्यों दिखाई देता है. चलो, एक्टिविटी 11.3 ये एग्ज़ाम में एक आध बार आई है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ. एक्टिविटी 11.3, प्लेस स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस. कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस. Convex. तो वहाँ पे हमें एक लाइट का सोर्स रखना है. लाइट का सोर्स यानी ट्यूब लाइट, जिसमें से लाइट निकलती हो. यहाँ पे फिगर में आपको एस लिखा हुआ है, वहाँ पे एस दिख रहा है. जहाँ पे एस लिखा हुआ है वहाँ पे आपको एक ट्यूब लाइट रखनी है या बल्ब रखना है, जिसमें से लाइट निकलती हो, लाइट का सोर्स हो. ये लाइट L1 से पास हो रही है. L1 यानी कॉन्वेक्स लेंस है एक, वहाँ से पास हो रही है. तो देखो सारी लाइट रेस सीधी हो गई.
एस में से टेर ही निकल रही थी, कोई इधर जा रही कोई इधर जा रही, लेकिन लेंस में से निकलने के बाद सब कैसी हो गई, सीधी सीधी जा रही है। अब ये एक सॉल्यूशन में से पास हो रही है। इस सॉल्यूशन में सल्फाइड पार्टिकल्स हैं, सल्फ़र के। कौन से पार्टिकल्स हैं? सल्फाइड पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे होते हैं, पानी में इनकी साइज़ बहुत छोटी रहती है, वेरी फाइन। फिर हमने इस सॉल्यूशन के बाहर एक बॉक्स बना लिया है, उसमें एक होल कर लिया है। फिर दूसरा एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है और एक मिरर रखा है जहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये पूरा प्रोसीजर सेट करने के बाद जब आप इसको ऑब्ज़र्व करते हो कि जैसे जैसे सल्फ़र पार्टिकल्स लाइट को डेविएट करेंगे, यू कैन ऑब्ज़र्व द ब्लू लाइट फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक। ठीक है, ये हमने जो बॉक्स रखा है पॉइंट सी, ये तो एक ही साइड रखा है, बाकी के 3 साइड तो फ्री हैं। तो जब आप उन बाकी के 3 साइड से देखोगे तो आपको लाइट ब्लू कलर की दिखाई देगी। नाउ ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द 4th साइड, यानी जहाँ पे ये बॉक्स रखा है, पॉइंट सी रखा है, जब यहाँ से आप उसको ऑब्जर्व करोगे, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सर्कुलर होल, it is interesting to observe that the orange red color and then bright crimson red color, crimson यानी एकदम चमकदार, तो पहले ऑरेंज रेड कलर दिखाई देता है और फिर ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इस होल में से पास होके आ रहा है तो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पे वो थिक हो जाते हैं, क्योंकि जगह कम मिल रही है पास होने के लिए, पार्टिकल्स थिक हो जाते हैं वहाँ पे। अगर जगह ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स फैले हुए रहेंगे, लेकिन जगह कम है तो पार्टिकल्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो जो डेविएशन आएगा उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो चौथी साइड से, आवाज 4th साइड से जब आप देखते हो तो वहाँ पे आपको रेडिश कलर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलॉइडल पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्लियरली समझ सकते हो कि जब सन होरिज़न के पास से आता है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होती है, और होरिज़न से हमारी आँखों तक डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, साइड से ऊपर जाए फिर हमारी आंखों तक आए तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, कॉलॉइड्स भी बीच में ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर थोड़ा सा रेडिश या ऑरेंजिश दिखता है। जब सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है तो कॉलॉइडल्स की साइज़ की पार्टिकल्स की साइज़ बहुत छोटी रहती है, डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करना होता है लाइट को, जिसकी वजह से हमें कलर बिल्कुल ब्लू दिखता है स्काई का।